Hello students, good morning to everyone and welcome back on my YouTube channel and you are watching Grow Skill Academy. Day by day and I have been teaching you for many days but step by step. जैसा कि ये हमारा जो पढ़ाने का दौर है बेटा वो रेगुलर चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप मैं टॉपिक को रख रहा हूं। अभी कल वाले वीडियो में आपने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज फिर लेकर आया हूं बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि कल वाले में हमने केवल दो ही पढ़ा था, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन जो टाइप्स होता है बेटा वो कितने होते हैं? 5। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो दो तो मैंने बता दिया। आज तीसरे की बारी है बेटा, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं आज्ञा या आदेश सूचक वाक्य। तो ये थर्ड बड़े ध्यान समझना बेटा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड ऑन अ प्रीवियस वीडियो। अगर आप नहीं देखें बेटा पहले उसको देखो, तब जाकर ये समझ में आएगा। कोई पूछा सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, तो बेटा मैं पहले ही बताया हूं कि सेंटेंस को सर पहचानने के लिए पढ़ते हैं कि सर ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस ही बोलते हैं, सेंटेंस ही लिखते हैं और सेंटेंस ही पढ़ते हैं। तो आज जो मैं लेकर आया हूं इंपरेटिव सेंटेंस, बड़े ध्यान समझना बेटा, इसमें बहुत सारी नई नई बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, बड़े ध्यान से बेटा। तो पहले कोई अगर आपसे पूछा कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ये बताना है आपको, विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रपोजल। ये काम बेटा इंपरेटिव में होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एंड प्रपोजल। बट सर इंग्लिश नहीं, थोड़ा हिंदी। भाई देखो, जब इंग्लिश से हिंदी समझेंगे या हिंदी से इंग्लिश समझेंगे तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो आपके लिए इजी कर देगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए। क्योंकि बेटा कोई भी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, बोलना तो बेटा बाद में, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं बोलेंगे क्या। तो इसलिए समझना है और इन सब चीजों को सीखना है। तो ध्यान देना बेटा। तो पहला मैंने लिखा बेटा ऑर्डर, दूसरा मैंने लिखा बेटा रिक्वेस्ट, तीसरा लिखा बेटा एडवाइस, फोर्थ लिखा बेटा मैंने सजेशन एंड फिफ्थ लिखा बेटा हमने प्रपोजल। ये जो काम 5 काम है बेटा, ऑर्डर माने आज्ञा देना, रिक्वेस्ट माने बेटा निवेदन करना, एडवाइस माने सलाह देना, सजेशन माने सुझाव देना, प्रपोजल माने प्रस्ताव देना। अब बेटे जो 5 काम है हम लोग इंपरेटिव में करते हैं, बट ये काम करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ पे आपको शेयर करनी है। बड़े ध्यान से समझना बेटा कि इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम चाहते तो हैं जानना, लेकिन कोई बताता ही नहीं, कोई उसके बारे में चर्चा ही नहीं करता क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो मैंने एक चीज बताया कि भाई इंपरेटिव में हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और प्रपोजल देते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एक चीज देखना बेटा, एक मैंने लिखा एडवाइस और एक मैंने लिखा बेटा एडवाइस। अब दोनों आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे, एक में यस लगा है, एक में सी लगा है बेटा। ये भी एडवाइस है, ये भी एडवाइस है। तो जब हम किसी से पूछते हैं सर ये क्या है, अरे एक ही है कर लो, नो बेटा, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर कोई पूछे कि एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस क्या है, तो बड़े ध्यान से मैं बेटा, जो यस वाला है उसका हिंदी होता है सलाह देना, और जो सी वाला है बेटा उसकी हिंदी केवल होती है सलाह। बट डिफरेंस क्या है?
जो सलाह देना है बेटा वो आपका वर्ब है, और जो सलाह है बेटा वो आपका नाउन है। जो सी वाला है वो नाउन है, जो यस वाला है वो वर्ब है। कोई कहा मैं सलाह दे सकता हूं, तो वहां काम कर रहा है बेटा आई कैन एडवाइस। मेरी सलाह अच्छी है तो मैं बोलूंगा माई एडवाइस इज गुड। तो जब नाउन के रूप में यूज करो तो बेटा सी का यूज करो, और जब वर्ब के रूप में यूज करो तो एस का यूज करो। तो यही डिफरेंस है एडवाइस एंड एडवाइस। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये आपको कंफ्यूज कर देगा, बट बने रहिएगा, हर कंफ्यूजन दूर होगा। अगर किसी ने कहा क्या इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस है, तो मत कहिए इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है। अरे सर अभी आपने कहा इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और अभी आप कह रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है। तो बेटा बड़े ध्यान समझना कि इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, बल्कि बेटा ये मूड है। मूड माने मनोदशा है बेटा। ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा आओ, बड़ी प्यार से बोला ये मेरा मूड है भाई, मैंने कहा इधर आओ। तो ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है। आज के बाद ध्यान देना बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? मूड है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? मूड है, सेंटेंस नहीं है। और दूसरी बात, इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो बोलता तो बेटा हमेशा प्रेजेंट में दिया जाता है, लेकिन किया हमेशा फ्यूचर में दिया जाता है। बड़े ध्यान से बेटा, कि इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, मूड है। कैसे? मैंने कहा इधर आओ, इधर आइए, इधर आओ। इट्स डिपेंड ऑन माई माइंड, इट्स डिपेंड ऑन माई मूड कि मैं कैसे बोलूंगा। बड़े प्यार से बोला, गुस्से से, जैसा आप कहो, क्योंकि ये सेंटेंस में नहीं है बेटा, ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला किस मूड में है। और बेटा इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो बोला तो जाएगा प्रेजेंट में, लेकिन किया जाएगा हमेशा फ्यूचर। बोला जाएगा प्रेजेंट में और किया जाएगा फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा दरवाजा खोल दो, अब आप उठोगे, आओगे, तो बोला तो मैंने प्रेजेंट में, लेकिन वो काम आप कब करोगे? फ्यूचर में। मैंने कहा समय बताओ, तो मैंने तो पूछ दिया बेटा, तो मैंने तो पूछा प्रेजेंट में, लेकिन अब बताओगे कब आप? फ्यूचर में। तो ये बात दिमाग में रखना कि भाई इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बोला तो जाता है प्रेजेंट में, लेकिन किया जाता है बेटा हमेशा फ्यूचर में। कोई भी काम आप देख लो, मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तो भाई फ्यूचर में खोलोगे। मैंने कहा मत बोलो, तो आप फ्यूचर में नहीं बोलोगे। बोल तो रहा हूं प्रेजेंट में, लेकिन करोगे कब बेटा? फ्यूचर। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। अगला पॉइंट है बेटा, 3 पॉइंट इसमें बहुत जरूरी है जो आपको दिमाग में रखना है। पहला, इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जो इसमें सब्जेक्ट है ना बेटा यू, ये छिपा रहेगा। अब यहां आपके पास 2 क्वेश्चन है। पहला, कि सर सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, तो इसमें यू ही क्यों है? और अगर यू है तो सर छिपा क्यों है? तो ध्यान समझना बेटा, आप इसमें आज्ञा देते हो, निवेदन करते हो, सलाह देते हो, तो ये काम जब भी करोगे तो अपने सामने वाले से करोगे। तो सामने वाला कौन? आप। और आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। इसलिए क्या रहता है? छिपा रहता है। भाई सामने हो तो नाम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है ना बेटा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसका पॉजिटिव सेंटेंस, इसका पॉजिटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा बेटा तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। अभी सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? तो बेटा पिछला वीडियो देखो, मैंने वर्ब बताया है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, लेकिन बनाते 5 हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ में आईएनजी का यूज होता है, फिफ्थ में एस या ईएस का यूज होता है, लेकिन मेन तो बेटा 3 ही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जब भी ये स्टार्ट होगा तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। और जब इसका निगेटिव बनेगा बेटा, तो निगेटिव जब भी शुरू होगा बेटा तो डू नॉट से शुरू होगा, जिसकी हिंदी होता है बेटा मत, और आप लोग इसी डू नॉट को बेटा डोंट के भी नाम से जानते हैं। मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तो सीधा बोलो ओपन द डोर। दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर।
कृपया दरवाजा खोल दीजिए। तो जब कृपया आ जाए बेटा तो दिखाएगा रिक्वेस्ट को, तो भाई प्लीज से शुरू करो, प्लीज ओपन द डोर। बेटा ऑर्डर और रिक्वेस्ट में बस लैंग्वेज का फर्क है। आओ जाओ खाओ पियो सो रो दो, ये हमारा ऑर्डर है। आइए जाइए खाइए पीजिए सोइए, ये सब जाते हैं रिक्वेस्ट। और सलाह क्या है? अपने माता पिता की सेवा करिए, सर्व योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का सम्मान करिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बड़ों का आदर करिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हेल्प द पुअर्स, डोंट इंसल्ट द पुअर्स। ये सब आते हैं बेटा एडवाइस। क्लियर? तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। जब कभी सेंटेंस आए, इधर आओ, कम हियर, कृपया यहां आइए, प्लीज कम हियर। मत आओ, डोंट कम। मत जाओ, डोंट गो। और एक चीज बेटा, अगर मैं कहा गो, क्या ये सेंटेंस है? मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये पूछ रहा हूं क्या ये सेंटेंस है? तो आज से कहना सर है, क्योंकि गो माने क्या है बेटा? जाओ। अब कहोगे सर इसको मैं सेंटेंस कर रहा हूं, लेकिन किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चाहिए। तो बेटा सब्जेक्ट है ना बेटा, मैंने कहा ना इसमें सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है। तो आज से कोई पूछे गो कम लाफ स्माइल, क्या ये सेंटेंस है? यस सर सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। कोई पूछा सब्जेक्ट तो है नहीं? है सर, देखो ना छिपा है सर। जाओ मतलब तुम जाओ। तो जहां सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वही मेरा सेंटेंस होता है बेटा। क्लियर? ओके। अब बेटा बात आई सजेशन और प्रपोजल में, सुझाव और प्रस्ताव में। तो इनके लिए यूज करते हैं बेटा लेटर्स और लेट्स। लेटर्स माने आओ या चलो, हम सब या हम सभी। और यहां क्या होता है बेटा? चलो या आओ। आप दोनों यूज करो, चाहे लेटर्स यूज करो चाहे लेट्स यूज करो, बस डिफरेंस समझना। अगर किसी एक को बोल रहे हो तो आप लेट्स लगाना, कई लोगों को बोलना चाह रहे हो तो लेट अस बोलना। जैसे सपोज मोहन है, अब मैं मोहन को बोल रहा हूं चलो खेलें, लेट्स प्ले। एक को बोल रहे हो तो लेट्स यूज करो, लेट्स प्ले। अब मान ले बेटा मोहन के साथ 4 लोग और हैं और उन सबको मुझे बोलना है चलो खेलें, तो बोलना है लेट अस प्ले। बड़े ध्यान समझना, अगर मोहन अकेला है तो आप बोलिए लेट्स प्ले। अब मोहन के साथ और लोग हैं, आप कहते हैं चलो खेलते हैं यार। ध्यान है, दोनों हिंदी वही होगा, चलो खेलें या चलो खेलते हैं। तो लेटस लगाने का मतलब जब एक से अधिक हो, और लेट्स लगाने का मतलब जब कोई एक हो। जैसे मैं कहा चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। तो लेट्स का मतलब आप किसी एक को बोल रहे हैं, और लेटस मतलब कई लोगों को बोल रहे हैं। बस यही समझना बेटा। जैसे मान लीजिए मेरा भाई है, अब अपने अपने भाई को मैंने बोला, कल इसको बोल रहा हूं चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। अब मान ले बेटा इसके साथ 3 दोस्त और हैं, तब मैंने कहा चलो बाजार चलते हैं, तो वहां बोलना है बेटा लेट अस गो टू मार्केट। तो किसी एक को इंडिकेट करो तो लेट्स लगाओ, और कई लोगों को यूज करो तो लेट अस लगाओ। बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो, लेट्स गो, लेट्स कम, लेट्स ईट, एवरी वर्ड यू हैव टू यूज, बट यू हैव टू यूज व्हेन आर यू गोइंग टू स्पीक एनी सेंटेंस। मैंने कहा चलो फुटबॉल खेलते हैं, तो बोला लेट्स प्ले फुटबॉल, तो मैंने किसी एक को बोला। और कई लोग को बोलूंगा तब क्या बोलूंगा? लेट अस प्ले फुटबॉल। समझ गए होंगे मेरी बात? किसी एक को बोल रहे हो तो लेट्स यूज करो, और कई लोगों को बोलो बेटा तो लेट अस यूज करो। क्लियर? अब आप कहोगे सर एक लेट भी आता है जिसकी हिंदी होती नो दो, लेट माने ले दो। तो बेटा लेट का यूज वहां करो जब आप वहां पे आज्ञा दे रहे हो, ले रहे हो। मैंने कहा मुझे जाने दो, लेट मी गो। मतलब लेट के साथ बेटा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस माने आई का मी होता है, ही का हिम होता है। मैंने कहा मुझे जाने दो, लेट मी गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो या लेट हर गो। लड़का है तो हिम लगाओ, लड़की है तो हर लगाओ।
मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। मोहन को पढ़ने दो, लेट मोहन रीड। मोहन को पढ़ाने दो, लेट मोहन टीच। नाम आ जाए तो लेट के बाद नाम यूज कर दो बेटा। तो इस तरह से यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं, सलाह भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं और प्रस्ताव भी देते हैं। तो जब कभी प्रस्ताव और सुझाव देना तो लेटस और लेट से देना बेटा, और जब आज्ञा देना, निवेदन करना, सलाह देना तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से देना। निगेटिव में जाना है तो बेटा डू नॉट से स्टार्ट करो। तो ये कॉन्सेप्ट समझो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आस्क करो बेटा, तुरंत पूछो कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई अगर कोई कंफ्यूजन हो। तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इन चीजों पर ध्यान देना बेटा। और एक चीज जाते जाते बता रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, मूड है, हमेशा ध्यान रखना। और बोला तो जाता है प्रेजेंट में, लेकिन किया जाता है फ्यूचर में। गॉट इट? तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, इसके अगले टाइप्स के साथ, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें भी ऐसे ही आपको रहस्य बताए जाएंगे जैसा रहस्य आपने इसमें देखा। तो देखते रहिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।